मज़हर अब्बास साहब, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को अगर आप देखें तो वो इस पूरी जंग के दौरान, पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बहुत ही नॉन सीरियस फिगर के तौर पे उभर कर आए हैं। अगर आप सिर्फ उनके स्टेटमेंट्स फ्रॉम द डे वन देखें, कोई आदमी जंग के दौरान, यानी आप अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ईरान, ये जो टोन है, ये अनलाइक दूसरे लीडर्स अगर आप देखें दुनिया में जो पहले रहे हैं, जंगों में के दौरान रहे हैं, वो कभी भी उनका जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है, वो इस तरह की नहीं रही कि एक दिन कोई अप्रोच है, दूसरे दिन कोई अप्रोच है। वो क्या रहे हैं? पहली चीज़ ये कि ये जंग जब शुरू हुई तो ईरान एक मुज़ाकरात में था और ईरान जो है तकरीबन इस चीज़ पे तैयार था कि अपनी न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको किस लेवल तक लाना है, इन सारी चीज़ों पे ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। यानी एक मुल्क जो आपकी सबसे बुनियादी डिमांड थी उसमें मुज़ाकरात कर रहा था, उस मुज़ाकरात की कामयाबी की नवीद दी जा रही थी, उसको कामयाब करार दिया जा रहा था कि अचानक हमला कर दिया गया। और उसके बाद अब जब जंगबंदी हुई है, जंगबंदी के बाद गो के उस तरह की वायलेशंस नहीं हुई कि एक दूसरे पे वो जो इज़राइल के एकदम अटैक्स रुक गए, और हमने देखा कि अमेरिका जो है वो मुसलसल जो है वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दरमियान जो उसने पूरा एक तरीके से ब्लॉकेट किया हुआ है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि वो सीरियस नज़र नहीं आ रहे। मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जंग में जाएगा। अच्छा। और अब तो क्योंकि ये खबरें भी आनी लगी हैं कि वो उनकी नॉमिनेशंस भी होने वाली है, उनके नाम रिकमेंड भी किए गए हैं। अब कि वो बात कहाँ तक होती है, तो अगर आप फुल फ्लैश जंग में जाएंगे तो फिर क्या होगा? सॉरी, कौन सी नॉमिनेशंस? नोबेल, उसके लिए जो खबरें आई हैं कि उसमें उनका नाम भी जो है रिकमेंड किया गया है। तो अब आगे जब आएगी वो तो दिसंबर की बात है, लेकिन एक ऐसी जंग में आप दोबारा नहीं जाएंगे। मुझे लगता है जो भी होगा वो टारगेटेड होगा, और वो इकोनॉमिकली बेसिकली ईरान को क्रिपल करना चाहते हैं। और काफ़ी हद तक ईरान में सूरत हाल ठीक नहीं है, माशी तौर पे सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन अभी जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो क्या अचीव करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो ये कि ईरान ये कंसीड कर ले कि इस जंग में उसका नुकसान हुआ है, ये कंसीड कर ले कि जी हाँ ये जो चीज़ें हैं, और वो जिस तरह वो कहते भी हैं कि ईरान सिंपली अपोलोजाइज कर ले और ये कह दे कि हम जंग हार गए। वो क्यों कहेगा? ईरान का क्या इशू है? ईरान का इशू ये कि ईरान ने न सिर्फ ये कि अपने लोगों की जो हाइप क्रिएट की है इस पूरी जंग के दौरान, साइकोलॉजिकली दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो ईरान को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस देख रही हैं। अब एक ऐसे मुल्क में जहां और कुछ नहीं है, यानी माशी तौर पे अगर हम देखें तो बहुत बुरी हालत है, वहाँ उसका वाहिद होप जो है वो यही है कि लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका हमला कर देगा, इज़राइल हमला कर देगा। और आप इस पूरे उसमें जो ईरान ने अब जो नई तजावीज़ आई हैं जी, उसमें भी हमें नई तजावीज़ देने का मतलब ही ये है कि ईरान चाहता है कि इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन वो अपने लिए भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। यानी ऑनरेबल एग्जिट से मुराद ये कि अपने लिए भी एक ऐसा सोल्यूशन चाहता है कि ताकि वो अपने लोगों को मुतमईन कर सके। ये नज़र नहीं आए कि ईरान ने कहीं सरेंडर कर दिया, ईरान ने कहीं गिव अप कर दिया अपने इश्यूज़ को। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई मुआहिदा करना, कोई एग्रीमेंट करना, कोई एकॉर्ड करना वो आसान नहीं है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो किसी भी एकॉर्ड को कुछ भी बना के पेश कर सकते हैं। समझ रहे कि ये एक बस जैसे मामलात हैं, स्टेटस को है वो बरकरार रहे, या जैसे इसको कहते हैं ना टेक्निकल टर्म्स फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा एक, वो ये इसलिए स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं कि वो ईरान की माशी सूरत हाल को और ईरान को माशी तौर पे क्रिपल करना चाहते हैं। नहीं, आप ये भी कह रहे हैं ना कि आपको लगता नहीं है कि महाज़ाराई मजीद होगी या फिर अमेरिका कोई जारियत जंग नहीं होगी, तो फिर मुझे मतलब हमला कर सकता है कुछ? यही है ना, आपको अगर माशी तौर पे ही खत्म कर दिया बस ऐसे ही रहेगा, तबाह कर दिया जाए, तो आप फिर कैसे, कहाँ, किस तरह आगे बढ़ेंगे आप? ठीक है। इरशाद भट्टी साहब,
मैडम शेख, ये बड़ा सादा सा सवाल होना चाहिए था। अगर नॉर्मल हालात होते, हमारा नॉर्मल लोगों से वास्ता पड़ा हुआ होता तो, लेकिन चूंकि बदनसीबी से ईरान और दुनिया को एक ट्राइका भुगतना पड़ रहा है। और हमने किताबों में पढ़ा है ना, कभी दुनिया ने हिटलर साहब को भुगता, कभी दुनिया ने हलाकू साहब को और चंगेज़ खान साहब को भुगता। तो इस वक्त एक ट्राइका भुगत रही है मौजूदा दुनिया, और वो ट्राइका है सदर ट्रंप साहब का, नेतन्याहू साहब का और सिहूनी लॉबी का। और चूंकि मैं समझता हूँ मैडम शेख, मेरा ये ईमान की हद तक मानना है कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है, ये मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक की जंग है। चूँकि इस, और फिर मैडम शेख एक और भी बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि दो फरीकों में लड़ाई होती है, दो फरीकों में आपस में लड़ते हैं, दो फरीक सुलह कर लेते हैं। इस जो जंग है या इस पूरी कशीदगी या इस पूरी मुआशी या मैदानी जंग में कई फरीक हैं, अमेरिका, ईरान, इसराइल, अरब मुल्क और सिहूनी लॉबी। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदा हो गया। फिर चूंकि मैडम शेख मैं बार बार इस पर बड़ा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया को हिलरी क्लिंटन साहिबा ने 2018 में कह दिया था, और उस वक्त शायद हमें समझ नहीं आई थी कि डरो उस वक्त से जब आपकी ज़िंदगी और मौत के फैसले ट्रंप साहब कर रहे होंगे। तो चूंकि वाशिंगटन पोस्ट की तहकीकी रिपोर्ट, जिसके मुताबिक औसतन रोज़ाना 12 से 14 झूठ बोलने वाले ट्रंप साहब 200 अमरीकी माहिरीन सेहत जिनके मुताबिक वो जिस्मानी बीमार हैं, 27 माहिरीन दिमाग या नफसियाती अमराज के माहिर जिनके मुताबिक वो ज़हनी बीमार हैं, और फिर हमें पता है कि वो पल में तोला पल में माशा अपनी कई बातों से मुकर जाते हैं, अपनी ज़ुबान से फिर जाते हैं। तो सदर ट्रंप ने जंग बंदी, मुस्तकिल जंग बंदी या अमन की तरफ या दोबारा जंग की तरफ जाने का फैसला करना है, तो सवाल पेचीदा हो जाता है। और फिर मैडम शेख इस वक्त एक मैदान सजा हुआ है, और वो मैदान है बैकडोर बातचीत का, सामने वाली मुज़ाकरात का, बैकडोर डिप्लोमेसी का, और यहाँ कोई भी हारना नहीं चाहता। ये असाबी जंग है। ईरान बहुत तजर्बाकार है, इसमें पुराना खिलाड़ी है, वो बहुत अच्छे हैं मुज़ाकरात में। और एक और बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कि एक होता है ताकत वाला, एक होता है ताकतवर। ताकत वाला जिसकी लाठी उसकी भैंस ट्रंप है, और ताकतवर ईरान है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो ताकतवर है, ताकत वाला नहीं है लेकिन ताकतवर है। तो मैडम शेख और फिर आखिरी जो बात है कि अभी भी सुप्रीम लीडर उनका टारगेट हैं मुज्तबा खामनाई साहब। अभी भी आबनाए हुरमज़ का मामला नहीं निपटा, अभी भी न्यूक्लियर मामला और अफजूदा यूरेनियम का मसला वही है। अभी भी ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां हैं, अभी भी ईरान के मुंजमद असास से उसे नहीं मिले, अभी भी खलीजी मुल्क क्या चाह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। और अब फिर एक मरतबा ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जाएंगे कि मईशत इनकी डाउन जा रही है, जंग रोक दो, इन पर दबाव बरकरार रखो, अंदर से बगावत की कोशिश करो। लिहाजा मुझे मैडम शेख, जब तक मुख्तसर अगर इसको मैं करके आपको बताऊं, जब तक सदर ट्रंप इस सौदे पर मौजूद हैं, तब तक मुझे जंग के भी खतरे, दोबारा से हमले का भी खतरा मौजूद है। मुझे लगता है कि दोबारा हमला भी हो सकता है, दोबारा 2-4 रोज़ा जंग भी छिड़ सकती है, और ये नाकाबंदी और ये पाबंदियां मजीद सख्त भी हो सकती है, और कशीदगी में इजाफा भी हो सकता है। ठीक है जी।